नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है आपके स्पेरिस चैनल राइज एंड शाइन इनके पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पीएसएबी क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, पीएसएबी 12 इसकी केमिस्ट्री की। तो जैसे कि हमने बातें कर ली थी पिछले वीडियोज़ में, ठीक है, तो अच्छा नहीं लिखा मैंने केमिस्ट्री, मुझे अच्छे से लिखने दो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो अब हम केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लग रही है। मेरी भी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको ऑडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मिले, तो कोई बात नहीं बच्चों। तो जो केमिस्ट्री है सेम उसी तरह जैसे फिजिक्स में था, 70 का हमारा थ्योरी का एग्जाम होगा, 25 की प्रैक्टिकल होगी, 5 की असेसमेंट होगी। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों पर बात हमने कर ली है, तो इसके बारे में आपको पता ही है बच्चों। अब ये बची थ्योरी में क्या है, हमें पता है हमारे पास 9-10 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में। अभी हम बात करेंगे उनका पैटर्न देख लेंगे, फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, फिर एक स्ट्रैटेजी की बात कर लेंगे। फिजिक्स से बिल्कुल ही अलग तरह से आपको काम करना होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री ईजी है, केमिस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगी आपको। जैसे कुछ बातों पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे, सच में मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे जितना पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले जो चैप्टर है ना हमारा केमिस्ट्री में, वो है सॉल्यूशंस। ठीक है, जो कि हमें मिलते नहीं अक्सर हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर। घबराइए मत, इस चैप्टर सॉल्यूशन के लिए मैं हूँ। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद हमारे पास आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी, यानी कि हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसके बाद हमें करना होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसे हम नॉर्मली क्या बोल देंगे, अमीन्स। और इसके बाद आएगा बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आराम से। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर आपने अभी बात ध्यान जो गला खराब, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर वीडियो के इस पार्ट को आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपके काफ़ी नंबरों का जो है नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जो सॉल्यूशन है उसमें से ना आपको 7 नंबर का काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको 8 नंबर का काम आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में से भी आपको 8 नंबर का काम आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपको 7 नंबर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से आपको 7 नंबर का, हेलो एल्केन में से आपको 6 नंबर का, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको 7 नंबर का, अमीन्स में से भी आपको 7 नंबर का, और बायोमोलिक्यूल्स में से भी आपको 7 नंबर का काम आएगा। तो केमिस्ट्री में बिल्कुल भी फिजिक्स की तरह नहीं है। फिजिक्स में ऐसा था ना कि मान लो कुछ चैप्टर्स हैं आपके, जैसे ऑप्टिक्स था, उसमें से आपको 13 नंबर का काम आ रहा था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, उसमें से आपको 3 नंबर का काम आ रहा था। पर इस केमिस्ट्री में देखिए आपको ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ है, जैसे इसमें 7 है, किसी में 8 है, फिर किसी में 6 है। तो कोई चैप्टर देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये ऑलमोस्ट हमारे फिजिकल के हो गए। ये कुछ जो चैप्टर्स हैं हमारे वो इनऑर्गेनिक के हो गए, और ये सारी हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्या होंगे, 20 छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे, 20 छोटे क्वेश्चंस। इन 20 छोटे क्वेश्चंस में से, यानी कि जो एक सेक्शन होगा 1 नंबर वाला, उसमें 20 छोटे क्वेश्चन होंगे। उनमें क्या होगा कि जो 10 होंगे ना, वो आपके एमसीक्यू, मान लो कोई थ्योरी क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल ऐसा होगा आपके पास, और 5 नंबर जो होंगे आपके वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से आएंगे, ट्रू फॉल्स वाले, और 5 जो होंगे वो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक पैसेज टाइप बायोमोलिक्यूल्स में से। ठीक है, तो 20 नंबर आप कैसे होंगे, और जो 14 क्वेश्चन होंगे आपको बच्चों, 14 क्वेश्चन वो 2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, ठीक है, सेक्शन है हमारा, वो ये है कि 1-1 नंबर वाले 20 क्वेश्चन होंगे, और 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 48 नंबर जो होंगे, 48 नंबर हमारे 2 ही सेक्शन से आ जाएंगे। फिर बचे बच्चों 3-3 वाले, 3-3 वाले, 3-3, तो 3-3 वाले, 3-3 वालों में से कितने आएंगे, 4 आएंगे, 4 तो ये 12, तो 12 नंबर ये हो जाएंगे हमारे पास। 5-5 वाले 2 आएंगे बच्चों, 5-5 वाले अगर 2 आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10।
ठीक है। तो ये हुए 60 और 10 70 नंबर आप कैसे करेंगे बच्चों, 70 नंबर। तो यानी कि आप समझ चुके हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग काम है आपका वो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिजिक्स में ऐसा नहीं था, उसमें ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ऐसा नहीं था, ठीक है। उसमें जैसे सेक्शंस को अच्छे से डिवाइड किया गया था, इसमें 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब आप समझिए, आपको अगर इतना समझ आ गया है तो सबसे पहले ना हम देखते हैं तो बच्चों इस सेक्शन को आप ध्यान से समझिएगा। ये हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे पर नहीं है इतना। जैसे कि हमने बात की थी कि केमिस्ट्री में हमारे पास कितने यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारा सॉल्यूशंस, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, अब देखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ देखिए, इसमें से ना 7 नंबर का काम आएगा। अब 7 नंबर में क्या है, जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 नंबर के एमसीक्यू होंगे, एक आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा छोटा 1 नंबर में, ठीक है। इनकी मैं ना हर एक चैप्टर पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। पहले जैसे हमने बात की थी कि जो मान लो प्री बोर्ड होगा ना हमारा, प्री बोर्ड और बोर्ड होगा, तो प्री बोर्ड के लिए अलग से थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे और बोर्ड के लिए तो हम सुपीरियर लेवल पर प्रिपेयर करेंगे। तो पहले प्री बोर्ड के लिए मैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ ले आऊँगा, वो बोर्ड्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी और बोर्ड से पहले हम हर एक सेक्शन के लिए वीडियोज़ ले आएंगे, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन के कैसे आएंगे आपको, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सेम पिछले साल भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न था, ठीक है। इस साल जो पंजाब बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर है 2025-26 का जो पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर वो आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार हम प्री बोर्ड के लिए हर एक चैप्टर पर एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, तब मैं इन पर और ज़्यादा डिटेल में बात कर दूंगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में ऐसा है 1 नंबर वाले, और ये जो 2 नंबर में ना एक आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा और एक आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल। इनमें चॉइस भी होगी, ठीक है। वो मैं जब चैप्टर पर वीडियो लाऊंगा तब मैं डिटेल में बात कर दूंगा। ये वीडियो जब हम सेपरेट वीडियो लाएंगे तब और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। मैं ना थोड़ा बीमार हूँ बच्चों, ठीक है। मुझे पास्ट मल्टीपल डेज से जुकाम बुखार है, ठीक है। ये देखिए सेरापेटामोल यानी कि पैरासीटामोल, ठीक है। दूसरा बार बार लाइट भी चली जाती है, अब आई है लाइट, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस के कारण ना मैं फुल एनर्जी के साथ, जैसे पास्ट 2 वीडियोज़ में आपको जितनी एनर्जी मिली थी मेरे द्वारा या जो एनर्जी फील हुई थी वो अब नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि एक तो मैं बीमार हूँ और दूसरा मैं कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ, ठीक है। वैसे तो दया बहुत ज़्यादा है हम पर भगवान की, मुझे याद नहीं कि मैं कब ठीक से सोया था, ठीक है। पर मैं पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही जो है स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, ज़्यादा ही ये हो चुका है नींद वाला साइकिल मेरा ख़राब, ठीक है। पर ठीक है, आपको कंटेंट सही मिलेगा। तो बच्चों जैसे सॉल्यूशन पे बात की थी मैंने कि आपको, ठीक है, ऐसा आएगा, एक जो 1-1 नंबर वाले होंगे उनमें 2 थ्योरी क्वेश्चन और 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। 1-1 नंबर में, इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 1 थ्योरी क्वेश्चन और 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, अभी तक आपके 3 नंबर हो चुके हैं न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बच्चों उसमें क्या होगा, आपको एक वाला तो एक ही आएगा थ्योरी क्वेश्चन, 2 नंबर में 1 न्यूमेरिकल है और 1 थ्योरी क्वेश्चन है, 3 नंबर में 1 न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर केमिकल काइनेटिक्स जो है, यानी अब तक देखिए 2 और 3 5 और 3 8 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स में से हो चुके हैं बच्चों, 8 नंबर न्यूमेरिकल्स में से, ठीक है। फिर बचा केमिकल काइनेटिक्स, 1 थ्योरी क्वेश्चन 1 थ्योरी क्वेश्चन, 2 नंबर में 1 थ्योरी क्वेश्चन, 2 नंबर में 1 न्यूमेरिकल, 3 नंबर में न्यूमेरिकल, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर्स का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो फिर 5 यहाँ थे, 5 यहाँ हो गए, 8 और 5 13 नंबर बच्चों, 13 नंबर जो है आपके वो न्यूमेरिकल से होंगे। तो ये जो पहले 3 यूनिट्स हैं ना, इनमें आपको न्यूमेरिकल्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। तो जब मैं वीडियोस लाऊंगा तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक डेरिवेशन करवा दूंगा। जैसे मैं अगर सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो थ्योरी में आपको क्या पूछा जा सकता है, आइडियल में, नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछा जा। चाय आ चुकी है बच्चों, चाय, टाटा बाय बाय, अब हमारे पास है चाय। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जब मैं इन पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ना, ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी जैसे मैं आपको सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था, तो उसमें था कि आप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिए, हेनरीज लॉ थ्योरी के लिए, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल जो है आपको वो ज़्यादातर चांसेस है कि यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी वाले जो न्यूमेरिकल थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से जो न्यूमेरिकल्स थे, वांट ऑफ फैक्टर में जो न्यूमेरिकल्स थे, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको। पास्ट 5 से 10 साल में जितने भी न्यूमेरिकल सोल्यूशन में से पूछे गए हैं, वो जो वीडियो आएगी सोल्यूशन की उसमें मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये जो थ्योरी क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा जा सकता है जैसे कि डिफाइन कॉलरश लॉ, ठीक है, फेराडेज लॉ जो है उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपको इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात मैं जब वीडियो लाऊंगा उनमें कर दूंगा। जो न्यूमेरिकल है, देखिए एक तो सेल कांस्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दूसरा नर्मिस्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, तीसरा कॉलरश लॉ,
कोलरश लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं। तो 2 नंबर में आपको जो है वो सेल कांस्टेंट और कोलरश लॉ के न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, और 3 नंबर में पक्का आपको नर्नस्ट जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि इतने सालों से वही पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे अगर कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी तो। अब बचा केमिकल काइनेटिक्स बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स में से जो थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर में तो ज़्यादातर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पता है वो कमेंट कर दीजिए कि क्या है। ठीक है, या जिनको पता है वो ही कर दीजिए। तो इसके बाद आएगा डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें 7 नंबर का काम आएगा आपको, एक 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन और एक 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, पिछले इतने सारे जो साल गुजरे हैं उनमें ज़्यादातर जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। कई बार तो 2 नंबर में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस में से ज़्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और तबीयत भी, इसीलिए मैं थोड़ा ना मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मुझे पता है आपको शायद मज़ा नहीं आ रहा होगा इस वीडियो में, मुझे भी थोड़ा कम आ रहा है, पर धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। हमें आज वीडियो बनानी ज़रूरी थी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे 5 नंबर की। तो 5 नंबर में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। ठीक है, और एफ ब्लॉक के ही रिलेटेड कुछ, जैसे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर कुछ पूछा जा सकता है। 2 नंबर में बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती है कि वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड वाला काफ़ी ज़रूरी होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं। इसका रीज़न तो आपको पता ही है, डी ट्रांजिशन। बाकी मैं वीडियो लाऊंगा तो मैं उसमें डिटेल में बात कर दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम करेंगे इसमें आपको देख लीजिए। ठीक है, एक नंबर का थ्योरी क्वेश्चन और 2 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे आपको, यानी 4 नंबर। ठीक है, इनमें आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ लिगेंड्स पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। अब बच्चों हम आ चुके हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पर। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में से 6 नंबर का काम आएगा। उसमें क्या है कि एक तो थ्योरी क्वेश्चन आ गया, ये जो 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन है ना, आपको 5 नंबर के 2 ही क्वेश्चन है। एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से पूछा जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, या उसी के अराउंड, जैसे आपको रूट कराएंगे क्वेश्चन। या तो आपको ऐसे आ सकता है कि आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे 3-3 नंबर के, या आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे 2-2 नंबर के, चॉइस होगी, बात कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर पर आएंगे। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में से आपको जो 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होगा इसमें भी चॉइस होगी। एक सेक्शन में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वाई हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस, और पक्का 5 नेम रिएक्शंस होंगी यहाँ पर। मैंने जिस साल एग्जाम्स दिए थे उस साल तो 5 कन्वर्जन्स आई थी, नेम रिएक्शंस नहीं आई थी। उससे पहले और उससे बाद उसके बाद हमेशा जो है नेम रिएक्शंस आई है बच्चों। तो 5 नेम रिएक्शंस आएंगी इसमें से। ठीक है, जैसे फिनकस्टीन, हंस डाइकर, सैंडमेयर, गेटरमैन, बाज स्टीमन, डाइएजोटाइजेशन, एटसेट्रा। इन पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेम रिएक्शंस पर और जो मेन रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन पर फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी हर एक चीज़ पर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से आपको एक 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको एक 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन और 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन। इसमें आपको क्या है, जो अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ टेस्ट हैं, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, लूकास टेस्ट, एसिडिक डिहाइड्रोजिनेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, उनमें से कुछ पूछा जा सकता है। एक साल तो ऐसा था जिसमें मैकेनिज्म भी पूछा गया था एसिडिक डिहाइड्रेशन का। ठीक है, तो बच्चों वाई देयर आर सम नोटिफिकेशंस। तो और 3 नंबर में जो थ्योरी क्वेश्चन है उसमें आपको ज़्यादातर ये पूछा जा चुका है कि वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, तो या तो कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट होगा या कोई नेम रिएक्शन होगी। तो इसके बाद हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये काफ़ी बड़ा यूनिट होता था ऑर्गेनिक का, अब भी है, पर इसमें से देखिए अच्छे से आप स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चों 5 छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले। 3 तो थ्योरी क्वेश्चन होंगे और जो 2 होंगे वो क्या होंगे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे। 1 मिनट, 3 तो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे और 2 क्या होंगे बच्चों, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होंगे। अब ठीक है, इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा थ्योरी का, उसमें ज़्यादातर ऐसा पूछा, जैसे कुछ क्वेश्चंस ही आएंगे आपको, या आपको कोई नेम रिएक्शन आ सकती है, जैसे कि एक्सप्लेन रोजन-डिमंड रिडक्शन, क्लेंसन रिडक्शन, ठीक है, हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। वैसे रिएक्शंस हैं, घबराइए मत, इनके नाम भी बड़े हैं, रिएक्शंस छोटी हैं, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से भी, जैसे कि वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन अदर एसिड्स। ठीक है, या वाई फॉर्मेल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड्स, और वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, वो डाइमर स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होती है, तो मैं वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है,
हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना देंगे। अगर मैं हर एक चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा ना, तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे तक चली जाएगी। इसलिए तो छोटा से छोटा रखने के लिए, क्योंकि अगर आपने देखो, अब हम ना दिसंबर में बातें कर रहे हैं, ये यानी कि सारा साल गुजर चुका है। तो आप स्कूल तो गए होंगे, ठीक है, आप ट्यूशन्स गए होंगे, आपने कोई ना कोई तरह से किसी न किसी ऑनलाइन बैच से कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो आपको ये टॉपिक्स जो होंगे वो ज़रूर आपने सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो इंतज़ार कीजिए वीडियो का, घबराइए मत, अभी भी हम बदल सकते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम से पहले आप एक दिन कोई वीडियो देखें और आप सोचें कि अब मैं बदल दूँगा, तब नहीं बदलेंगी चीज़ें, अब बदल सकती हैं, ठीक है। तो जैसे अब आप कहोगे मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे तो रज़ाई में से उठा नहीं जाएगा, तो मैं भी तो आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, हमारे लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि आपका रिज़ल्ट ही मेरा रिज़ल्ट है, ठीक है। तो इसके बाद मीन्स में क्या है बच्चों कि 2-2 नंबर वाले 2 थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और 3 नंबर का जो है वो 1 थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या है, बीडीसी की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती है, आपसे कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछा जा सकता है, या आपसे जो बेसिक नेचर होता है अमीन्स का या एरोमेटिक अमीन्स का, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, या कोई नेम रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो इन पर भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद बचा बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स में से आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें से 5 नंबर होंगे आपके। अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल ही, इतना ज़्यादा मुश्किल या टफ नहीं आएगा। बाकी हम एक वीडियो में काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशन जो होंगे वो देख लेंगे। 2 नंबर में एक थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा हमें, 2 नंबर में एक थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात कर ली है, स्ट्रक्चर की भी बात कर ली है। अब अगर कोई टिप्स चाहिए आपको तो वो ये है कि अब इनमें से जितने भी डेरिवेशंस हैं उन पर आप फोकस कीजिए। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में से जो थ्योरी क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। और ये जो 3 नंबर में न्यूमेरिकल है, ये आपको आर्हेनियस इक्वेशंस में से भी पूछा जा सकता है, आर्हेनियस इक्वेशन में से। और जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन और फॉर 1st ऑर्डर रिएक्शन, उनमें से भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इनके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेम रिएक्शंस पर फोकस कीजिए, इनमें से जो आपको बताया है उन पर फोकस कीजिए, और इनमें से न्यूमेरिकल्स पर फोकस कीजिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में सबसे ज़्यादा सिंपल है केमिस्ट्री में स्कोर करना, ठीक है। केमिस्ट्री में स्कोर करना, केमिस्ट्री ईजी है काफ़ी। जैसे जैसे वीडियोज़ आएंगे आपको ऐसे ऐसे क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हुई हमारी वीडियो कंप्लीट। अब हम, अगर जो बच्चे अब वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब हम कुछ पर्सनल बातें करेंगे। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, पंजाब बोर्ड के लिए ही, कि 1 दिसंबर से 1 फरवरी, यानी कि ये जो 60 दिन होंगे उसमें आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं। 1 मिनट में चाय पी लो बच्चों, चलिए। इस वीडियो में कमी है इस बात की कि इस वीडियो में हमने अभी तक एक भी शेयर जो है वो नहीं सुनाया। तो आप सब क्या करते हैं कि रात को सोते समय अपनी जो रजाई या जो कंबल है उसमें वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन आ जाती है कि मैं 95% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाऊंगा। पर जैसे ही रजाई से या कंबल से बाहर निकलने की हम कोशिश करते हैं, फिर में थोड़ी सर्दी लगती है और हम सोचते हैं कि कोई नहीं, कल करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक शेर लिखा था, ठीक है, रज़ाई में बैठे रहने से नहीं होगी 95% की तैयारी, पर क्या करें, सर्दी इतनी ज़्यादा है, इसमें नहीं है कोई गलती तुम्हारी। पर अगर ऐसे ही हर दिन तुमने किया वेस्ट तो पक्का आएगी सप्ली तुम्हारी। अब सामने से आप क्या बोलोगे, सर आप चाहे कितना भी डरा लीजिए, मोटिवेट कर लीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे रजाई हमारी। तो ये था एक शेर आपके लिए, जस्ट फॉर फन, ठीक है। हम सारा दिन काम करते हैं, स्कूल में, ट्यूशन्स में, स्टडी तो हम बोर हो जाते हैं। हम भी इंसान हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हम कर लेते हैं। और एक और था कि उस वीडियो में, पहली वीडियो में किसी ने बोला था, ठीक है, कि मैंने 5 ही दिन के बारे में क्यों बात की, कि हम जैसे 75 डेज़ हैं एग्ज़ाम्स के लिए, 15 फ़रवरी को अगर मान कर चले तो 5 ही दिन क्यों बीमार होंगे। तो बहन जी, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा दिन बीमार रह सकती है, आप 7 दिन बीमार रहिए, आप 70 दिन बीमार रहिए, जितना आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। पर अगर आपको ज़ुकाम बुखार ज़्यादा हो तो रुमाल रख लीजिएगा हमेशा हाथ में, वरना कुछ गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो एक और शेर था, वो भी मैंने लिखा था, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा एटीट्यूड वाला प्राणी आपको मिले तो उसे सुना दीजिएगा कि मछलियाँ समंदर से नहीं उलझती, कि मछलियाँ समंदर से नहीं उलझती, आंधियाँ भवंडर से नहीं उलझती, कि मछलियाँ समंदर से नहीं उलझती और आंधियाँ भवंडर से नहीं उलझती। मैं सिखा दूँ तुम्हें ज़िंदगी के उसूल जो किताबों में नहीं, मैं सिखा दूँ तुम्हें ज़िंदगी के वो उसूल जो किताबों में नहीं, पर क्या करें मेरी बातें तुम्हारे हिसाबों में नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और करते रहिए अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी, ओके।
ठीक है बच्चों।